चला जाता। मन से बार बार कहते हैं, मन कहाँ जाता है? चलो बिहारी जी के चरणों में चलते हैं, चलो बिहारी जी के चरणों में चलते हैं, चलो बिहारी जी से मिलने चलते हैं, चलो बिहारी जी का दर्शन करने चलते हैं, पर मन जाता ही नहीं। क्या करें? इसलिए ये कहना पड़ेगा कि अभी मेरे भीतर भगवत प्रेम जागा नहीं है। अभी भगवान की भक्ति भगवान ने मुझे अभी दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि अभी तक मैं उस भक्ति के योग नहीं बना। यदि उस भक्ति के योग बना होता तो मेरी झोली में वो भक्ति होती। मीराबाई बस रोती हैं, बस रोती हैं, बिस्तर तकिया गीला हो जाता है, पूरी रात रोती हैं, बस रोती जाती हैं, रोती जाती हैं, रोती जाती हैं। क्यों रोती हैं? क्योंकि उनके हृदय में प्रेम है, क्योंकि उनके हृदय में भगवत भक्ति है। हम क्यों नहीं रोते? क्योंकि हमारे हृदय में भगवत प्रेम नहीं है, हमारे हृदय में भगवत भक्ति नहीं है। वही भक्ति जगाना है। अरे वही भक्ति है जो आंखों में आंसू ला दे। जब राम का नाम सुने तो राम का नाम सुनते ही भारत चरित्र हमने सुना दिया और आपने सुन लिया। गोपी और कृष्ण का विरह हम सुना रहे हैं कि कृष्ण गोपियों को छोड़कर जा रहे हैं और गोपियां रो रही हैं। अरे उनके रोने में हमें रोना नहीं आया तो बेकार है ये शरीर। ये शरीर बेकार है, निर्दयी है, ये निष्ठुर है। इसलिए हमारा परिचय ठीक ही है कि हम कपटी हैं। इसलिए हमारा परिचय ठीक ही है कि हम अधम हैं। इसलिए हमारा परिचय ठीक ही है कि हम खल हैं, कामी हैं, लोभी हैं। क्या क्या है? हनुमान जी कह रहे हैं, जानते हूँ अस स्वामी विसारी, रहित काहे ना होहि दुखारी। जानकर भगवान को भूल जाओगे तो दुख नहीं मिलेगा। हे नाथ, इसलिए भगवान से प्रार्थना कर लो, हे नाथ जैसा भी हूँ आपका हूँ, मुझे छोड़िएगा मत। हे नाथ मैं आपको कभी भूलो नहीं। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, सदा आपको याद करता रहूं, सदा आपका चिंतन करता रहूं। मैं आपका हूँ नाथ, मैं आपका हूँ। हनुमान जी को विभीषण जी ने बताया सीता जी अशोक वाटिका में रहती हैं। हनुमान जी ने प्रणाम किया और वहां से चले गए। हनुमान जी चले गए, वहां देखा तो सीता माता रो रही थी। कैसे रो रही है? आकाश की तरफ देख रही है, चांद को देख रही है। हाँ, तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करय विचार करो का भाई। हनुमान जी अशोक वृक्ष पर चढ़ गए और पत्तों से अपना मुंह छिपाकर छिप करके बैठ गए। उसी क्षण रावण आया। देहि अवसर रावण तहाँ आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी देख रहे हैं रावण आया। रावण सीता को समझा रहा तो मंदोदरी बोली एक काम क्यों नहीं करते? बोले आप मायावी है तो आप राम बन के जाइए ना, आप राम का मुखौटा पहन लीजिए, राम जैसे बन जाइए। मायावी तो हैं आप, राम बन जाइए, सीता की तरफ जाइए, वो एक बार आपको देख लेंगी। रावण और जोर जोर से रोने लगा। रावण
से रोने लगा। जब रावण रोया तो मंदोदरी बोली क्या हुआ, क्या बताएं क्या हुआ। रावण बोला मंदोदरी क्या मैं राम बन के नहीं गया होऊंगा? तो क्या आप गए थे? हाँ। तो सीता ने देखा। अरे सीता ने क्या देखा, जब मैं राम बनता हूँ तो इस संसार की सारी स्त्रियां मुझे माँ बहन और बेटी ही नजर आती है। क्या बताऊं, नजर ही बदल जाती है, देखने का नजरिया ही बदल जाता है। सोचिए, राम का नकली चेहरा यदि रावण बनाता है तो नकली चेहरे की दृष्टि ऐसी है, तो उस असली राम की दृष्टि कैसी रही होगी? पराई नारी, पराई लड़की, पराई बहन को कैसे देखते होंगे? कैसे होंगे मेरे राम? रावण सब करके देख लिया। राम जब बन के देखता था रावण तो उसकी दृष्टि पूरी बदल जाती थी, पर नारी माँ दिखती थी। अब सीता माँ रोने लगी, हे देवताओं, मुझे मार क्यों नहीं देते? राल गया हूँ ना, जमीन में नहीं बैठूंगा, दरी बिछाएगा बैठेगा, चश्मा लगाता बंदर। वो मंदारी का नाच ना, जो बंदर नाचता है वो भी समझदार होता है। तो देखो साहब, नाचना तो पड़ता है, जमाना नचाता है। हम सब नाच रहे हैं बंदर बन के, हम भी बंदर बन के नाच रहे हैं, आप भी बंदर बन के नाच रहे हैं, हनुमान जी भी बंदर हैं। फर्क इतना है कि हम काम के बंदर बने हैं, उन्होंने अपने आप को राम का बंदर बनाया। इसलिए जय राम दूत अतुलित बलधामा। हनुमान जी काम दूत नहीं, राम दूत। अतुलित बलधामा, बल के धाम है हनुमान जी, थोड़ा मोड़ा बल नहीं है, अतुलित। अतुलित का अर्थ है अथाह, जिसकी कोई सीमा ना हो, वह अतुलित बल। अंजनी पुत्र, हनुमान जी की माँ का नाम क्या है? हाँ, अंजनी। ये अंजनी की माँ का नाम क्या है? नहीं पता। अंजनी की माँ का नाम है अहिल्या। जो पत्थर बन गई थी ना अहिल्या, जिसे राम जी ने अपने चरणों से तारा, अहिल्या की बेटी श्री अंजनी। तो अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये हनुमान जी अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, इनका नाम है पवन सुत। महावीर विक्रम बजरंगी। महावीर, बार बार हनुमान जी के बल का बखान श्री हनुमान जी कर रहे हैं। महावीर, हनुमान जी को क्या कहते हैं? वीरों के वीर। महावीर, दुनिया में जितने हैं सब वीर हैं, हनुमान जी वीर नहीं है। हनुमान जी तो वीरों को भी वीरता देने वाले महावीर हैं। इसलिए महावीर, महावीर विक्रम बजरंगी। अतुलित पराक्रम हनुमान जी का बल है। कुमति निवार सुमति के संगी। ये कुमति निवार क्या है, सुमति के संगी क्या है? हनुमान सुंदर कांड में एक चौपाई है। चौपाई कहती है कि सुमति कुमति सबके उर रहाही, नाच पुराण निगम वस कहाही। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। सुमति कुमति सबके उर रहाही, नाच पुराण निगम वस कहाही। कुमति निवार सुमति के संगी। वाह वाह, हनुमान जी कैसे हैं?
दो चीजें होती हैं मैया, एक होती है कुमति, एक होती है सुमति। और विभीषण जी रावण को समझा रहे हैं कुमति सुमति सबके और रहाही, नाच पुराण निगम अस कहाही। अच्छा ये बताओ, आपके घर में दोनों चीजें हैं, प्रेम भी है और झगड़ा भी है। पत्नी से आप सवेरे लड़ लेते हैं, शाम को प्यार कर लेते हैं, मतलब आपके यहाँ कुमति और सुमति दोनों हैं। हाँ या ना? सबके घर होती है। यहाँ ये बात स्पष्ट समझ लेनी चाहिए कि देखो लड़ाई झगड़े सबके घर होते हैं। सबके घर जहाँ चार बर्तन हैं आवाज तो आएगी। सबके घर में झगड़ा होता है, किसी के घर थोड़ा, किसी के घर और थोड़ा, किसी के घर ज्यादा, किसी के घर और ज्यादा, बस सबके घर होता है, संभव है। भगवान राम के घर झगड़ा हुआ नहीं हुआ? झगड़ा ना हुआ होता तो राम जी वनवास ना जाते। केवल राम जी के घर झगड़ा हुआ ना, भगवान श्री कृष्ण के घर झगड़ा हुआ। कहाँ झगड़ा हुआ? मामा जी माता भगवान श्री कृष्ण की मां अर्थात देवकी माँ के बाल पकड़ के जेल में बंद कर रहे हैं, झगड़ा नहीं तो क्या था? अब जेल के अंदर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो झगड़ा तो था। कहाँ नहीं है झगड़ा, कहाँ नहीं है विवाद, पर समझदारी यह है कि विवाद हो तो तुरंत घर में कचरा फैले, तुरंत झाड़ू उठाओ और कचरे को साफ करने लग जाओ। यही समझदारी है। कचरे को देख देख रोने से या कचरे को देखकर हिम्मत हारने से काम नहीं बनेगा। झगड़ा है, उस झगड़े का इलाज क्या है, उस पर दिमाग लगाइए, विचार कीजिए और तुरंत झगड़े का निदान अर्थात समाधान कर दीजिए।